जानेंगे अब वक्फ को लेकर एक फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही है, एक दूसरी तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, और कौन ये कोशिश कर रहा है अब ये आपको बताने जा रहे हैं। जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हैं। कल दिल्ली में देखिए जमीयत की बैठक बुलाई गई और इस बैठक का मकसद क्या था? धमकी देना। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं बताते हैं आपको। दरअसल ये जो बैठक बुलाई गई है इसमें मुस्लिम भीड़ बुलाई गई, भीड़ को भड़काया गया। अगर आप भाषा सुनेंगे मदनी साहब की तो आपको ऐसा लगेगा कि वो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। जुटी जो भीड़ है उसको दिखाकर वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये जो भीड़ है ना, ये एक वोट बैंक है, जो खिसक गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। एक तरह से वोट जिहाद की वो यहाँ पर धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। पहले तस्वीर जल्दी से आपको दिखा देते हैं क्योंकि तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है। भारी भीड़ दिल्ली में कैसे इकट्ठा हुई है, देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में कैसे शक्ति प्रदर्शन यहाँ करने की कोशिश की गई है। भारी संख्या में मुस्लिम जुटते हैं और उनको भड़काने की यहाँ पूरी कोशिश की जाती है। जमीयत का ये एजेंडा जिसके तहत लोगों को बुलाया गया, ये जो बैठक बुलाई गई थी ये एजेंडे के तहत बुलाई गई थी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दरअसल ये बैठक बुलाने का कोई मकसद आम नहीं था, बल्कि सियासी दलों को डराने के लिए, एक अलग नैरेटिव सेट करने के लिए ये बैठक बुलाई गई। और आप मदनी साहब को मंच पर देख पा रहे हैं, उनके साथ और भी मौलाना है जो मंच पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए दो पार्टीज को सीधे सीधे यहाँ पर धमकी दे दी है। जेडीयू और टीडीपी को ये धमकी दी गई है। जमीयत उलेमाए हिंद का ये जो अभियान है इसको लेकर इसके जरिए दिल्ली में मुस्लिमों की भीड़ जुटाई गई, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, और भीड़ के जरिए सियासी दलों को संदेश देने की कोशिश की गई। मदनी ने जेडीयू और टीडीपी को दबी जुबान में एक तरह से धमकी दे दी है। मुस्लिमों की भावनाओं का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर क्लियर कहा गया है, विधेयक से दूर रहने की सलाह दे दी गई, ये कहें या ये कहें कि धमकी दे दी गई। एक तरह से क्लियर इंडिकेशन दिया गया है कि ये जो भीड़ है अगर आपने नहीं सुनी तो वो खिसक जाएगी। कैसे कह रहे हैं मदनी, एक बार आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए। अपने दो इत्तेहादियों की बैसाखी के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट बैठी है, उनमें बड़ी मजबूत बैसाखी चंद्रा बाबू की है और एक बिहार के अंदर है। मैंने दावतनामा भेजा लेकिन उन्होंने मादरत कर दी, लेकिन अपनी पार्टी के नायब सदर नवाब जान साहब को भेजा यहाँ। और मैं समझता हूँ कि मुसलमान के ये जज्बात वहां तक पहुंचेंगे। तो देखिए वक्फ की बात कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि पर्सनल एजेंडे को प्रमोट करें। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको बता देते हैं एजेंडा क्या क्या था। पहला, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर ये बात कर रहे थे, लेकिन संशोधन बिल पर लोगों की सही राय देने की बात नहीं कर रहे थे, अपनी राय दे रहे थे, अपना सुझाव दे रहे थे और उसी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। दूसरी बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल ना हो इसकी बात वो कर रहे थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ की यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है, आखिर इसको क्यों ला रहे हैं, वक्फ के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, ये अपने आप में सवाल था। तीसरा ये कि संविधान को खत्म करने की साजिश इसे बता रहे हैं। कोई चीज अगर पारदर्शिता लाने के लिए लाई जा रही तो संविधान को खत्म करने की साजिश कैसे हो सकती है, ये अपने आप में सवाल है। चौथी बात यह कि उन्होंने कहा पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी है, जबकि पैगंबर साहब का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, उनका तो कहीं यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। पांचवी बात क्या थी कि देश में बढ़ती धार्मिक कट्टरता को वो इसके जरिए साधने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कि धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है। लेकिन आप सोचिए कि अगर चीज़ों को सही दिशा में ले जाया जा रहा है, साफ गोई से किया जा रहा है, अगर आप वक्फ अचानक से उठकर ये बोलने लग जाएं कि ये प्रॉपर्टी आपकी है और उसको कोई प्रश्न न कर पाए, वो ठीक है, या आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप कोर्ट जाके कम से कम अपनी प्रॉपर्टी वापस ले पाएं, तो ये अपने आप में सवाल है। छठी बात ये थी कि अराजकता और सांप्रदायिकता फैलाने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन मंच से तो ऐसा ये लगा कि ये खुद ही सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये कहना कि संविधान खतरे में आ जाएगा, पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करने लगा। वक्त से कैसे ये जुड़ा है, ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भड़कावे के जरिए ये लोगों को कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
क्या आप मुसलमान को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हैं। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की दबंगई पर रोक लगाने और वक्फ बोर्ड अधिनियम की धारा 40 की बेहिसाब ताकतों को कम करने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाई, जो वक्फ बोर्ड में बैठे एक ही धर्म के लोगों और मौलानाओं को रास नहीं आया। वक्फ की बेहिसाब शक्तियों पर कैंची न चल जाए, इसके लिए मुस्लिमों में डर फैलाया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने दिल्ली में महफिल सजाई। मुस्लिमों को एक रहने की हिदायत दी गई। साथ ही इस भीड़ के जरिए सियासी दलों को वोट बैंक के नाम पर धमकी भी दे डाली। वक्फ आप बचाएंगे, ये आपका झलकता हुआ दर्द है। ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को जैसे भीड़ दिल्ली में जुटाई गई, उससे भी बड़ी भीड़ आंध्र प्रदेश में जुटाने का प्लान बना लिया गया है और इसके पीछे दो ही मकसद है। पहला, मुस्लिमों के डर का फायदा उठाना और दूसरा, एनडीए में शामिल घटक दलों को डराना। मजहब के मुकद्दस शख्सियतों को बुरा भला कहा जाएगा, हुकूमत उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी बल्कि पीछे से उसकी पीठ ठोकेगी, तो आप सोचिए कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में हमारे मुल्क का चेहरा कितना दागदार होगा। इसलिए हम सिर्फ एक अपने दीन से मोहब्बत रखने वाले मुसलमान ही की हैसियत से नहीं, बल्कि इस मुल्क से मोहब्बत रखने वाले एक भारतीय शहरी के हैसियत से भी मुतालबा करते हैं कि हुकूमत को इस सिलसिले में सख्त कदम उठाना चाहिए। वक्फ जो बिल लाने के जो सेंट्रल हुकूमत तो कोशिश करती है, वो कोशिश को नाकामयाबी के लिए हम सब लोग एकता से आगे बढ़ना है। इस देश के आज़ाद में हम सब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मुसलमानों भाइयों का हिस्सा है। ये बयान बता रहे हैं कि धर्म के ठेकेदार अब डर के सहारे अपनी सालों पुरानी गद्दी को बचाने में जुट गए हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मौलाना ही झूठा नैरेटिव नहीं गढ़ रहे हैं, बल्कि इन मौलानाओं को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों का खुला समर्थन है। वक्फ का पूरा एक साजिश के तहत बिल लाया गया था और एक साजिश के तहत ही इसको जेपीसी में भेजा गया है। जेपीसी के अंदर क्या हो रहा है रोज़ आप देख रहे हैं, सरफटअव्वल हो रहा है वहाँ पर, और जो उनका कोई ताल्लुक़ वक्फ से नहीं है उन लोगों को बुला करके उनकी जो राय ली जा रही है। लोग तो अपनी राय दे चुके हैं, 6 करोड़ लोगों ने इस बिल के ख़िलाफ़ बाकायदा राय जेपीसी को भिजवाई है। क्या इससे बड़ी राय किसी और की हो सकती है क्या? लेकिन सरकार तो ये बाकायदा ऐलान कर रही है कि हम ये वक्फ बिल ला करके छोड़ेंगे। हम भी देखते हैं कि ये बिल कैसे आता है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी मांग रखने का और मांग के समर्थन में लोगों से अपील करने का जो है वो अधिकार है। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक के एजेंडे काफी हद तक इंडी गठबंधन के सियासी एजेंडे से प्रभावित नजर आए। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने का फेक नैरेटिव गढ़ा गया, ठीक वैसे ही मौलाना मदनी भी संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन संविधान के साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करके मदनी की कथनी और करनी का फर्क सामने आ गया। ऐसे में बीजेपी भी वक्फ के नाम पर फैलाए जा रहे झूठ पर हमला बोल रही है। वक्फ के नाम पर भड़काओ भाईजान कमेटी फिर से काम पर। सीए पर पहले इन्होंने भड़काया, मुसलमानों को कहा नागरिकता छिन जाएगी, सीए आएगा। अब वक्फ के नाम पर बोल रहे वक्फ आएगा, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आएगा तो मस्जिद छिन जाएगी, आपकी जमीनें छिन जाएगी। मतलब वक्फ तो बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है और किसी तरीके से दंगे लगवाना है, पोलराइज करवाना है, वोट जिहाद करवाना है। वक्फ संशोधन बिल अभी जेपीसी में है, इस पर चर्चा का दौर जारी है। विपक्ष अड़ंगे लगा रहा है। इस मुद्दे के दम पर अपना सियासी उल्लू सीधा करने के लिए विपक्ष मौलानाओं का सहारा ले रहा है और ये मौलाना डर दिखाकर वोट जिहाद की जमीन तैयार कर रहे हैं।